तो बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस के बारे में देखा था, राइट। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे? फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो बेटा आप लोगों के सामने एक टेबल शो हो रही है, उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हुए हैं, है ना। सबसे पहले तो आप इस टेबल को बना लीजिए, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करिए और इस टेबल को बना लीजिए, जैसे बनी हुई है सेम वैसी बना लीजिए आप पूरी। मैं इसमें सेपरेशन कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर आप इस वीडियो को आगे देखिएगा। अब हमारे इस चैप्टर में हम लोग नामकरण शुरू करेंगे ना, तो अब आपको इस टेबल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये टेबल पूरी याद होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो पीसी लिखा हुआ है, पीसी का मतलब है प्रिंसिपल चेन। क्या है पीसी का मतलब? प्रिंसिपल चेन, ठीक है। तो ये पूरा आप लोग नोट करिए। और इस टेबल को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आप एक दो दिन में आराम से इस टेबल को याद कर लीजिए, क्योंकि बिना इस टेबल के ना बात नहीं हो पाएगी आगे। जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप सब लिख लीजिएगा। मैं आपको एक एक फंक्शन ग्रुप बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। पर सबसे पहले तो कमांड होनी चाहिए हमारी टॉपिक्स पर। तो टॉपिक के जितने बेसिक हैं वो सारे हमारे क्लियर होने चाहिए। तो अच्छे से आप सारी चीज़ें लिख लीजिए। ये आपका हो गया सेपरेशन, ठीक है। तो आपको जितने इसमें ग्रुप्स दिख रहे हैं, ये 17 के 17 ग्रुप आपको याद होने चाहिए। कुछ और भी होते हैं, ठीक है ना, पर ये मेन 17 है। तो पहले हम इनको देखेंगे, फिर मैं आपको कुछ और भी लिखवाऊंगा, जैसे नाइट्रोसो वगैरह होता है, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। या फिर आप अगर इसी में ऐड करना चाहते हैं तो आप इसी में कर सकते हैं। ये 17 हो गए ना। इनके अलावा देखिए, एक 18th ऐड कर लीजिएगा आप लोग, उसको बोलते हैं नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। NO होता है, ये एन से जुड़ा होता है, NO होता है, ठीक है, नाइट्रोसो। और भी कई सारे आएंगे, तो हम सबकी बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए कुछ बातें लिखी हुई हैं, इन बातों पर ध्यान दीजिए। पहली बात क्या है? प्राइमरी। अब ये देखो, अब ये सारे शब्द आपको पता होने चाहिए। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यानी कि अगर कोई आपसे कहे आपके पास है NH2CH3, एक है आपके पास NHCH3CH3, और एक है आपके पास NCH3NCH3 और NCH3। तो ये आपको पता है, ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, और ये 3 डिग्री अमीन है। तो ये तीनों क्या हो गए? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये तीनों के तीनों क्या हो गए? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स एज वेल एज अमाइड्स। यहाँ पे अमाइड नहीं लिखा, अच्छा हाँ देखो सेकंड में लिखा हुआ है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एसिड अमाइड इज ऑल्सो ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यानी कि अगर आपके पास एक ये है, मान लो 2 CH3 लगे, ये 3 डिग्री अमाइड है ना। अब ये सब बातें मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले ही, है ना। तो ये पुराना लेक्चर अगर याद होगा ना, तभी आपको समझ में आएगा। ये 2 डिग्री अमाइड और ये 1 डिग्री अमाइड है ना। तो ये तीनों भी आपस में क्या है? ये तीनों भी आपस में ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप। इनको भी हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। सही है। चलिए, तो अब पहले तो आराम से आप लोग टेबल बना लीजिए। अब सबसे पहले तो हम फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करते हैं, कि अब आपको ये सब अभी तो बड़े याद नहीं हुए होंगे ना, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। तो पहले आप इनको लिखिए आराम से। अब हम इन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम ये पहचानना सीखेंगे कि हमारी चेन में, एक प्रिंसिपल चेन में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमारी छोटी सी प्रैक्टिस यही है, क्या? कि कितने फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हैं।
तो क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन क्या होगा हमारा, हाउ मैनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। नीचे जो मैं आपको एग्जांपल लिखूंगा उसमें आपको बताना है कितने फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से आपको करना है। चलिए ये है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ध्यान से देखिएगा, पहला फंक्शनल ग्रुप है ये, दिस इज 1 डिग्री अमीन। आराम से आप फंक्शन ग्रुप की लिस्ट में जाइए और अमीन को ताड़िए अच्छे से, आपको मिल जाएगा ये अमीन है। ठीक है, फिर अगला ग्रुप देखिए ये, दिस इज योर एल्कोहल ग्रुप। ऐसे ही पहचानना मैं आपको सिखा दूंगा, सारा आपको सब याद हो जाएगा, आराम से देखते रहिए। ठीक है, फिर देखिए एक ग्रुप ऐसा है जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, लेकिन दोनों तरफ कह रहा है कि एच नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ कोई भी आर ग्रुप। आर ग्रुप मतलब कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप। आर ग्रुप क्या होता है, एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऐसा है ना। ये क्या शो करता है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो अगर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ है और दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप है तो ये कहलाता है कीटोन। लेकिन अगर एक तरफ एल्काइल है और एक तरफ एच है तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, दोनों तरफ अगर एच है तो भी एल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड कहलाता है। अभी सबकी बात करेंगे हम, तो ये भी क्या है, ये भी एल्डिहाइड ही है। ठीक है, तो देखो ये वाला ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप है आपका कीटोन। ये ग्रुप कौन सा है, कीटोन। अगला देखिए, ये ग्रुप अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्रुप है आपका पूरा एनहाइड्राइड। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एनहाइड्राइड। ये कौन सा है, हेलो ग्रुप। हेलोजन में देखिए हेलो ग्रुप है ना। फिर इसको देखिए एक सी डबल बॉन्ड ओ जिससे एक तरफ क्या लगा हुआ है, एच, तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। अब इसको देखिए, देखो अब दो ओ वाला ग्रुप देखिए, दो ओ वाले ग्रुप दो हैं। देखिए एक तो एसिड है और एक एस्टर है। ध्यान से दोनों को देखिए, एक एसिड है और एक एस्टर है। देखिए एसिड की कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्ड ओ और ओ सेम कार्बन से लगेंगे, लेकिन जो एच होगा वो ओ से जुड़ेगा, जो एच होगा वो ओ से जुड़ेगा। लेकिन एस्टर में क्या है, ओ से एच नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। ओ से कोई एल्काइल ग्रुप ही होना चाहिए, बाकी कार्बन जुड़ा होगा। इस तरीके से सेम चीज है, बस यहां पर एच होगा और यहां पर आर होगा। ये अगर एच है ओ से जुड़ा हुआ तो एसिड, ओ से जुड़ा हुआ अगर आर है तो एस्टर। यहां कुछ भी हो सकता है, यहां चाहे एच कर लो चाहे आर कर लो, सेम यहां पर चाहे एच कर लो चाहे आर कर लो। एस्टर और एसिड में डिफरेंस समझ गए। तो ये ग्रुप कौन सा है आपका, यहां देखो ओ से क्या जुड़ा हुआ है, ओ से देखो, ओ से एच तो नहीं जुड़ा ना, बस ये देखो केवल ओ से एच नहीं जुड़ा, कोई कार्बन ही जुड़ा है, तो दिस इज एस्टर ग्रुप। दिस इज योर एस्टर ग्रुप। तो कितने फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7। इस मॉलिक्यूल में मेरे पास 7 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। क्लियर है, सही है, मजा आया। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से करने की कोशिश करिएगा, है ना। सबसे पहले आपको पहचानना है। चलिए तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं। ऑर्गेनिक में तब तक मजा नहीं आएगा जब तक आप सारी चीजें पढ़कर नहीं आएंगे। ऑर्गेनिक में तब तक कुछ भी फायदा नहीं होगा जब तक आप सारी चीजें पढ़कर नहीं आएंगे। चलिए इसमें बताना, ठीक है, वही क्वेश्चन है,
डिफरेंट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी कंसीडर किया जाता है एज फंक्शनल ग्रुप। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी हम किसकी तरह कंसीडर करते हैं? फंक्शनल ग्रुप की तरह। लेकिन कंडीशन क्या है? वो जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हैं should not be the part of एरोमेटिक सिस्टम। वो एरोमेटिक सिस्टम के पार्ट नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन, ये देखो यहां पर डबल बॉन्ड किसका पार्ट है? एरोमेटिक सिस्टम का, तो मैं इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड का जो ग्रुप है, मतलब जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, वो एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कल हम लोगों ने एक एरोमेटिक सिस्टम की बात करी थी, मैंने आपको एक ये बनवाया था, अगर आपको याद हो फिगर, है ना। तो इसमें डबल बॉन्ड किसका पार्ट है? एरोमेटिक सिस्टम का। मैंने आपको कल ये डायग्राम बनाया था चार्ट में, है ना। अभी आपको समझ नहीं आया होगा ये एरोमेटिक कैसे है। इसको तो हम जानते हैं, बेंजीन है ना, ये बचपन से हमारी जिगर की टुकड़ी है। लेकिन इसको अभी हम नहीं जानते, ये पायरोल है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर पाई बॉन्ड क्या है? एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, तो यहां पर कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, बस इतना ही मुझे आपको सिखाना था। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहां पर देखिए, क्या आपको एक ये ग्रुप दिखा, और जिसमें O से क्या जुड़ा हुआ है? R ग्रुप। तो ये क्या है? एस्टर। और ये भी क्या है? एस्टर। तो दो तो एस्टर है। अब यहां पर देखिए, एक ही C डबल बॉन्ड हुआ है और इसके दोनों तरफ RR ग्रुप है, तो ये हो गया कीटोन। ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। तो यहां पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 1, 2 और 3, क्योंकि दोनों ही एस्टर है ना, तो 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो आंसर कितना हो गया? 3। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, सब सीख लेंगे, बस ध्यान से आप लोग इत्मीनान से देखते रहिए, जल्दी नहीं मचानी है आपको, और जो मैं बोलता जा रहा हूं वो आपको करते चलना है। अगर आप उसमें अपनी बुद्धि चलाएंगे कि अरे ये टेबल बनवा दी इतनी बड़ी, ओ माय गॉड अब क्या होगा, आयु पैक केवल 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगी पूरी, और आप सारे आयु पैक नेम करना सीख जाओगे। लोग 10-10 लेक्चर पढ़ाते हैं उसमें, और फिर भी आयु पैक समझ नहीं आती बच्चों को, ये बड़ी समस्या है ना। तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा, बस ध्यान से सुनते रहें, समझते रहें। देखिए, इसमें आपको बताना है, तो सबसे पहला काम, वीडियो को पॉज करिए, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आपने निकाल लिया होगा। चलिए, ये वाला ग्रुप पहचानिए, ये है आपका एसिड हैलाइड। आराम से इत्मीनान से आप टेबल में देखिए, एसिड हैलाइड, यानी कि C डबल बॉन्ड O, और उससे जुड़ा होगा कोई एक हैलोजन ग्रुप। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। तो एसिड हैलाइड की जगह मैं बोल सकता हूँ दिस इज एसिड क्लोराइड। देखिए, ये वाला ग्रुप है आपका अमाइड। ये ग्रुप कौन सा है? अमाइड। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और अमाइड में भी देखो, ये नाइट्रोजन एक बार इस कार्बन से जुड़ा है और एक बार इस कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है ना, तो दिस इज 2 डिग्री अमाइड। दिस इज 2 डिग्री अमाइड। इसकी बात करें तो दिस इज एस्टर। ये अमीन है, और वो भी कौन सा अमीन है? 1 डिग्री अमीन। अगेन देखिए, ये फिर से एक अमाइड आया, लेकिन अब की बार नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा था, तो दिस इज 3 डिग्री अमाइड। और मैंने आपको वहां पर बताया है क्या, कि 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहां पर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 5। ठीक है, अभी और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अब देखिए, एक यहां पर तीसरा पॉइंट और था, फिनॉल और अल्कोहल को हम लोग 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। फिनॉल आप लोग जानते हो, अगर बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली OH जुड़ा हो तो हम इसको बोलते हैं फिनॉल। इसको क्या बोला जाता है? फिनॉल। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी OH हो तो उसको बोलेंगे अल्कोहल।
तो बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट OH फिनॉल, इसके अलावा कोई भी OH हो तो एल्कोहल। ठीक है, चलिए तो ये तीसरा पॉइंट भी हो गया। अब इस पर बेस्ड भी कुछ कर लेते हैं। तो अगला एग्जांपल करें, चलिए अगला करते हैं। देखिए ये बताना है आपको। तो देखो एक तो ये पूरा हो गया फिनॉल, ये एक फंक्शन ग्रुप है ना। दूसरा ये अल्कोहल, क्योंकि ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़ा। देखो बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा है, उससे OH जुड़ा है, तो दिस इज बेंजिल अल्कोहल है ना, क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बन पे है ना। अब ये सब बातें हम कर चुके हैं। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल है ना। और ये पूरा क्या है फिनॉल, और ये क्या है 1 डिग्री अमीन। तो यहाँ पर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 3। यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप है। अगला क्वेश्चन, चलिए ये बताना है आपको इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। आराम से सोचिए और बताइए। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखेंगे, तो एग्जाम में तो आपको ऐसे ही दिया होगा, अब आपको थोड़ा सा खुद से ओपन करके लिखना है। तो यहां पर है COOH, यानी कि एसिड है। यहाँ पर COOH क्या होता है? एसिड, क्योंकि O से क्या जुड़ा हुआ है? H। लेकिन यहां देखो, यहां पर O से क्या जुड़ा हुआ है? कोई R ग्रुप। H किससे जुड़ा है? C से जुड़ा है H, है ना। तो इसका कैसे लिखेंगे हम लोग? ये कुछ इस प्रकार है ना। फिर इधर है NH2 और इधर है OH। तो ये है एसिड, ये क्या है? एसिड। ये क्या है? एस्टर। ये क्या है? 1 डिग्री अमीन। और ये क्या है? पूरा देखो बेंजीन रिंग से OH जुड़ा है, दिस इज फिनॉल। तो कितने फंक्शन ग्रुप हैं यहाँ पर? 4। चलें अगला करें, चलिए अगला। चलिए ये वाला बताइए। अब यहां पर क्या होगा देखिए, पहला हेलो ग्रुप, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा डबल बॉन्ड, चौथा भी एल्डिहाइड, सॉरी दिस इज कीटोन, वेरी सॉरी, दिस इज कीटोन, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज हेलोजन, हेलो। अब ये भी तो क्या है? कीटोन है ना, तो इसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग। दिस इज एल्कोहल, ये क्या है आपका? एल्कोहल। और दिस इज एल्डिहाइड, ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। अभी पहचान बताई थी, एटलीस्ट एक H होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, कितने फंक्शन ग्रुप है यहाँ पर? 5। चलिए अगला। अब देखिए कंफ्यूजिंग एग्जांपल होता है ये वाला। ये देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे, तो अगर आप इतना ग्रुप देखो, तो ये आपको एल्डिहाइड नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? एल्डिहाइड। तो ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये एल्डिहाइड तो नहीं है, पर मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड में यहां तो H होगा, लेकिन यहां पर H भी हो सकता है और यहां पर R भी हो सकता है। H मतलब या तो हाइड्रोजन या फिर कोई कार्बन। क्या यहां पर कार्बन है? नहीं, दिस इज नॉट अ एल्डिहाइड ग्रुप। फिर इसको कैसे देखना था? आपको इसको देखना था इस तरीके से। इसको आपको देखना था कि सर C डबल बॉन्ड O और N, दिस इज अमाइड। ये क्या है? अमाइड। और कौन सा अमाइड है? 3 डिग्री अमाइड। कौन सा अमाइड है ये? 3 डिग्री अमाइड। ठीक है, चलिए 7th हो गया। आगे बात करें, 8th की बात करते हैं। खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा।
चलिए ये करिए। इसमें पहला ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। ये आपका एल्डिहाइड है, बोलिए। ये नाइट्रो ग्रुप है, बोलो भाई। ये साइनो ग्रुप है, ये अल्कोहल है, बोलो भाई। ये है आपका कीटोन, और ये भी क्या है? कीटोन। तो उसको गिन चुके तो दोबारा नहीं गिनेंगे, ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, ये एसिड नहीं है। अगर सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन पर ही ओ एच होता तो मैं बोल देता एसिड, ठीक है ना। पर ये एसिड नहीं है, यहाँ पर एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया बीच में। तो 1 2 3 4, और ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड 5। तो फिर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, है ना। तो 6 फंक्शन ग्रुप में। क्लियर? चलिए अगला, नेक्स्ट। चलिए 9th क्वेश्चन। चलिए ये है आपका क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर दीजिए और सोचिए। तो देखें, सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा है आपका 2 डिग्री अमाइड। ये है आपका 1 डिग्री अमाइड। ये है आपका एस्टर। ये है हेलोजन। एक डबल बॉन्ड भी है, और ये है आपका 1 डिग्री अमाइड। तो 1 डिग्री अमाइड तो पहले ही हो चुका था, इसको काट दो। तो 1 2 3 4 5, कितने फंक्शन ग्रुप हैं? 5। ठीक। नेक्स्ट और लास्ट, 10th। चलिए ये करिए। इसमें देखिए, ये अल्कोहल 1, कीटोन 2, डबल बॉन्ड 3, थायोल 4, नाइट्रोसो 5, एसिड हैलाइड 6। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 6 फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारा पूरा केस रहता है। ठीक है, तो आशा करते हैं अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फंक्शनल ग्रुप निकालने में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना। ये लोग पढ़ाते नहीं है जनरली, है ना। ये बहुत छोटे मोटे टॉपिक है, पर मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, है ना। हम सब पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो जब भी आता है ना, तो बेटा 4 मार्क्स का ही आता है। ये बोर्ड्स नहीं है यहाँ पर जो लेस इंपॉर्टेंट और मोर इंपॉर्टेंट। चट्टा फो टॉपिक चाहे इजी हो, क्वेश्चन तो 4 का ही आएगा। और इजी क्वेश्चन से अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया ना, तो बड़ा दुख होता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो उसमें लिखिए होमोलोगस होते क्या है, कंपाउंड्स। तो लिखिए द कंपाउंड हैविंग same functional group and same general formula, same functional group and same general formula, but differ by
CH2 यूनिट, डिफर बाई CH2 यूनिट, यानी कि एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस हो और सेम फंक्शनल ग्रुप और सेम जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक कार्बन का मास कितना होता है? 12U, और दो हाइड्रोजन का 2U, तो क्या मैं बोल सकता हूं डिफरेंस 14U का होगा? ऐसे भी बोला जा सकता है कि डिफरेंस 14U का होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाएगा होमोलोगस कंपाउंड। क्या बोलेंगे ऐसे कंपाउंड को? होमोलोगस कंपाउंड। ठीक है, अब देखो होमोलोगस कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, दैट दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट। सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, पहली चीज ये हो गई। चलिए, जैसे कुछ एग्जांपल देख लें हम लोग, कुछ एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से समझिएगा और अच्छे से करिएगा। तो जैसे सपोज मैंने आपको दिया OH और OH, तो सबसे पहले तो आप कार्बन गिनो, यहां पर 3 कार्बन, यहां पे 3 कार्बन, भाड़ में जाए, दे आर नॉट होमोलोगस। क्यों? अरे एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का तो डिफरेंस होना ही चाहिए ना। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले कैसे चेक करोगे? हाउ टू चेक होमोलोगस? तो मैं उसको आपको एक चार्ट दे दे रहा हूं, हाउ टू चेक होमोलोगस। तो आप कैसे चेक करोगे? ध्यान से देखो, सबसे पहले आप देखना नंबर ऑफ कार्बन। सबसे पहले क्या देखोगे? नंबर ऑफ कार्बन, वो सेम होने चाहिए, सॉरी उनमें एक का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, फिर आप चेक करना डीबी, हम लोगों ने डीबी या जिसको डीयू या आईएचडी बोलते हैं, फिर आप वो चेक करना, चेक डीबी। ठीक है ना, वो क्या होनी चाहिए? इट शुड बी सेम, इट शुड बी सेम। तो नंबर ऑफ कार्बन में एक का डिफरेंस, नंबर ऑफ कार्बन में एक का डिफरेंस, और डीबी क्या होनी चाहिए? सेम। ठीक है, फिर तीसरी बात चेक करना फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप भी क्या होना चाहिए? सेम। फंक्शनल ग्रुप भी क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन वेरीफाई कर जाए तो मानकर चल लेना कि होमोलोगस है। क्वेश्चन करें? चलिए, अब क्वेश्चन ये करते हैं। पहला, चलिए सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन के लिए, नंबर ऑफ कार्बन इधर कितने हैं? 6 + 7, यहां पर कितने हैं? 7, तो दे आर नॉट होमोलोगस। ठीक है ना, इनमें नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं है। चलिए हम बाकी के भी चेक कर लें, वैसे तो हमें पता लग गया होमोलोगस नहीं है, बाकी की चीजें चेक करें। चलिए करते हैं। तो इसका डीवी कितना आएगा? 4, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड, आपको मैंने बताया था ना ये जो गोला बनाते हैं बीच में, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3 पाई बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पर डीबी कितनी है? एक रिंग, और 3 पाई बॉन्ड 4, और यहाँ पर भी डीबी कितनी है? 4। सही है। क्या ये फंक्शन ग्रुप है? नहीं, दिस इज फिनॉल, बट दिस इज एल्कोहल, तो ये फंक्शन ग्रुप भी नहीं है। तो ये सारी बातें आप लोग लिखते चलिएगा, मैं आपको बहुत सारी चीजें और एक्स्ट्रा भी सिखाता चलूंगा इसी के साथ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। समझो, देखो, बूझो, समझो, देखो, बूझो, सब चीजें करो। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, एक का डिफरेंस है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। डीबी 4 दोनों में, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई, पर तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो दे आर नॉट होमोलोगस, क्योंकि एक है फिनॉल और दूसरा है एल्कोहल, दे आर नॉट होमोलोगस। ठीक, चलिए अगली कंडीशन देखिए, मतलब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है आपके पास, ठीक है, और अगला है ये। तो ये दो कंपाउंड है। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, एक का डिफरेंस है, यस, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। डीबी चेक करिए, यहां पर डीबी है 2,
यहाँ पर डीबी है 3। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, अच्छा चलो फंक्शन ग्रुप चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोनों क्या है, डबल बॉन्ड। यहाँ पर एक डबल लेकिन एक ट्रिपल, तो तीसरी कंडीशन भी फेल। खैर एक भी फेल हो जाती तो हम फेल कर देते, पर मैं आपको सब चेक करना सिखा रहा हूँ। अगला देखिए, एक कार्बन का डिफरेंस, यस। डीबी सेम, यस। फंक्शन ग्रुप सेम, नो। यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो दे आर नॉट होमोलोगस। अगला देखिए, चलिए C2H2 एंड C3H4। C2H2 एंड C3H4, बताइए भाई क्या ये होमोलोगस हैं? तो आपने कहा C2H2 का मतलब है, आप कहना चाह रहे हो सर ये, और C3H4 का मतलब आप कहना चाह रहे हो ये। तो क्या ये होमोलोगस हैं? बिल्कुल, दे आर होमोलोगस। ठीक है, पर अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से, इत्मीनान से। ये C3H4 क्या ये नहीं हो सकता? आराम से देखिए, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल ये भी तो हो सकता है, पर क्या ये होमोलोगस है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर दो डबल बॉन्ड है और यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो C2 और C3H4 क्या होमोलोगस हैं? दे मे बी और दे मे नॉट बी। इट डिपेंड्स कि आपने स्ट्रक्चर क्या बनाया है। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर क्या बनाया है। तो अगर आप ये क्लास 11th में पूछा जाए, आप ध्यान से देखना, अगर ये क्लास 11th में आए तो दे आर होमोलोगस। ठीक है, अगर ये नीट में आया या ये जेई मेन में आया, तो अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा, है ना। तो ऑप्शन में मोस्ट प्रोबेबली जहां तक इन लोगों का लेवल है, ये लोग इसको होमोलोगस मान लेंगे क्योंकि ये इसी को ट्रीट करेंगे। ठीक है ना, पर अगर ये जी एडवांस में आया या ये अगर ओलंपियाड में आया, तो दे मे बी और मे नॉट। ये हो भी सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते हैं, इट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन। ठीक है बेटा, चलिए आगे, चलिए अगला देखिए। अगला है आपके पास, एक ये ले लो और एक ये ले लो, इन दोनों में बताइए। तो सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पर दो कार्बन, यहाँ पर तीन कार्बन, एक कार्बन का गैप है, यहाँ पर एक डीबी, यहाँ पर भी एक डीबी, डीबी सेम है। फिर क्या देखना है, फंक्शन ग्रुप। यहाँ पर फंक्शन ग्रुप है एसिड, यहाँ है एस्टर, ओहो दे आर नॉट होमोलोगस। चलें आगे, अगला देखिए। देखिए मगर ध्यान से, चलिए क्या एक कार्बन का गैप है? यस। क्या डीबी जीरो है दोनों का? यस, तो डीबी सेम है। क्या ये सेम फंक्शन ग्रुप है? नहीं, दिस इज एल्कोहल बट दिस इज ईथर। ईथर लिखवाया देखिए ROR, यानी कि ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है ईथर। दिस इज ईथर, दिस इज एल्कोहल। तो फंक्शन ग्रुप सेम नहीं है, इसलिए ये नहीं है होमोलोगस। अच्छा सर, हम समझ गए। क्या समझे सर? आप जितने भी एग्जांपल दे रहे हो वो आंसर नहीं है। अरे वाह बेटा वाह, क्या समझे हो आप। चलिए भाई ये बताइए, नंबर ऑफ कार्बन में एक का डिफरेंस, यस। डीबी दोनों का एक एक, फंक्शन ग्रुप दोनों में एल्कोहल, अरे दे आर होमोलोगस। ओहो सर, चीटिंग कर दिया आपने, तो होमोलोगस दे दिया। जी हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको होमोलोगस और नॉन होमोलोगस पहचानना है। क्लियर? चलें आगे, चलिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने होमोलोगस, नॉन होमोलोगस और फंक्शनल ग्रुप की बात कर ली। काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखी आज हम लोगों ने। तो अब हम लोग तैयार हो चुके हैं कि हम अपना चैप्टर शुरू करें, जो हमने 3 दिन से नाम डाल रखा था, आयुपैक नेमिंग।
आयुपैक नेमिंग। ठीक है, चलिए। तो अब आयुपैक नेमिंग में आपने कुछ बचपन में बातें पढ़ी होंगी, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि कार्बन के नंबर के हिसाब से हम कुछ बातें बोलते हैं ना। जैसे अगर किसी में एक कार्बन है तो हम उसको बोलते हैं मैथ, है ना। तो अगर आपको याद है ये वाली चीजें तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप ये वाली चीजें लिख सकते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। तो मेन तो 10 तक ही है ना। बाकी मैं 11 12 भी आपको बता दूंगा। इसको बोलते हैं मैथ, इसको बोलते हैं एथ, इसको बोलते हैं प्रॉप, इसको बोलते हैं ब्यूट, इसको बोलते हैं पेंट, पहनने वाली नहीं, हैक्स, इसको बोला जाता है हैप्ट, इसको बोलते हैं ऑक्ट, इसको बोलते हैं नॉन, और इसको बोलते हैं डेक। अगर 11 कार्बन आ जाते हैं या 12 कार्बन आ जाते हैं तो इनको भी कुछ कुछ बोला जाता है। 11 कार्बन को बोलते हैं अनडेक, 12 कार्बन को बोलते हैं डोडेक। ठीक है ना। अब ऐसे और भी होते हैं, 19 को क्या बोलते हैं, है ना, 13 को ट्राइडेक बोलेंगे, 14 को टेट्राडेक बोलेंगे, है ना। फिर उसमें एनकॉस वेनकॉस भी चलता है। इतना हमारे काम का नहीं है, फालतू फर्जीवाड़ा नहीं पढ़ना है, काम की चीजें पढ़नी है। 12 कार्बन तक ये बोलते हैं। ठीक है ना। ऐसे नाम लेके बोल दिया मैंने एनकॉस वगैरह, ताकि आपको ये नहीं लगा अच्छा इसको आता नहीं था इसलिए उसने 19 और 20 का नहीं बताया, इसलिए इसने 30 का नहीं बताया, इसलिए इसने ट्राइकॉन्ट टेट्राकॉन्ट ये सब नहीं बताए। ठीक है ना, पता है हमारे काम का नहीं है। मुझे आपको अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है, आपको सिखाना है। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। ठीक है, तो 12 कार्बन तक हमारे काम आएगा, तो 12 कार्बन तक हम याद रखेंगे। ठीक, अब देखिए, तो अब हम लोग नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए नॉमेनक्लेचर। ठीक है, चलिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे किसका, नॉर्मल एल्केन्स का। एल्केन्स को आपको पता है हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर वैक्स लाइक होता है, पैराफिन। एल्केन्स को हम लोग पैराफिन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अब ये सब बातें आप लोग पढ़ चुके हो, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। CnH2n+2 ये इसका जनरल फॉर्मूला है ना। सबसे छोटा मेंबर CH4, उसके बाद C2H6, है ना, फिर C3H8, फिर C4H10, ऐसा करके चलता जाता है, C5H12। सही है। ये सब आपस में क्या है, होमोलोगस है। ये सब आपस में क्या है, दे आर होमोलोगस। क्लियर, चलिए, ये वाली बात होगी। अच्छा, इसका सफिक्स क्या होता है एल्केन का, एल्केन का सफिक्स होता है एन। तो जैसे अगर कोई पूछे CH4 क्या है, तो आप बोलोगे एक कार्बन है तो मेथ, और सफिक्स लगा दो एन, तो मीथेन। अगर कोई बोले दो कार्बन है, CH3, तो अब बताओ, तो आप बोलोगे इथेन, है ना। अगर तीन कार्बन है तो तीन कार्बन है तो प्रोपेन। बोलो भाई, अगर ऐसे है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है ना, तो 7 कार्बन का मतलब हो गया हेप्टेन, है ना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि सीधी चेन है ना, अगर बिल्कुल सीधी चेन हो, उसमें कोई ब्रांचिंग वगैरह ना हो, तो ऐसे प्रोपेन लिखने की बजाय लोग लिख देते हैं नॉर्मल प्रोपेन, ऐसे भी लिख देते हैं ना। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल हेप्टेन, तो एन हेप्टेन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ये भी ठीक है, ऐसे भी चलता है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक बातें कर ली सारी। आयुपैक अभी शुरू नहीं हुई थी क्या, आयुपैक हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ये तो कुछ नहीं थी आयुपैक, बस मैंने आपको एक इंट्रो दे दिया कि कल से हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की आयुपैक नॉमेनक्लेचर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टाटा, सी यू, बाय बाय।